ने नाउन के बारे में समझा था कि नाउन क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। अब आज हम कुछ बेसिक रूल्स समझेंगे, नाउन से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है। प्रॉपर नाउन यूज एज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यूज एज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के रूप में कैसे यूज किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो देखो, मैं आपसे पूछूं कि प्लेयर में कौन सी नाउन है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आप बता दोगे कि इसमें कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं सचिन, इसमें कौन सी नाउन है, तो आप अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो बता दोगे इसमें प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के रूप में कैसे यूज करते हैं। देखो, कॉमन नाउन हम चेंज करते हैं प्रॉपर नाउन में, चेंज करते हैं प्रॉपर नाउन में। तो कैसे करते हैं, द प्लस प्रॉपर नाउन, द प्लस प्रॉपर नाउन, द प्लस प्रॉपर नाउन करते हैं। ठीक है। तो हम देखो एक एग्जांपल की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल की सहायता से हम इसे, जब भी हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज करेंगे तो द प्लस प्रॉपर नाउन कैसे लिखते हैं वो हम एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे अजीम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। अजय इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ, सॉरी, अजय इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ जयपुर। जयपुर कर दीजिए, अजय इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ जयपुर। अब इसका मतलब क्या होता है, अजय इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ जयपुर, इसका मतलब है कि अजय जयपुर का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, अजय जयपुर का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। और यहाँ पे कौन सी नाउन यूज हुई है, कॉमन नाउन। कौन सी नाउन यूज हुई है, कॉमन नाउन। अब हम इसे प्रॉपर नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसे हम प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अजय इज द सचिन, सचिन ऑफ जयपुर। अजय इज द सचिन ऑफ जयपुर। अब इसका भी मतलब क्या है कि अजय जो है वो जयपुर का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अजय मतलब जयपुर का सचिन है, मतलब अजय जयपुर का सबसे अच्छा खिलाड़ी है ना। तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होगी ना, कौन सी नाउन आ गई, प्रॉपर नाउन। अर्थ वही है लेकिन नाउन चेंज हो गई। तो हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप देख सकते हो, द प्लस प्रॉपर नाउन का यूज कर देते हैं अपन। ठीक है, द साथ में, द का प्रयोग साथ में करेंगे। अब इस एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक देख लेते हैं अपन। देखो एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, कालिदास इज इंडिया। अब देखो एग्जाम में अंडरलाइन करके दे देगा ऐसे, और अपन को 4 ऑप्शन भी दे देगा। शेक्सपियर, दूसरा दे देगा एन शेक्सपियर, और सी दे देगा द शेक्सपियर। और डी दे देगा नन ऑफ दीज। अब देखो इसमें कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कभी भी अब ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, कालिदास जो क्या है भारत का शेक्सपियर है, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग करते हैं। तो यार द तो दिया नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इस प्रकार से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 2 केस बनते हैं। देखो फर्स्ट केस जनरल केस। जनरल केस में क्या होता है, नो आर्टिकल,
नो आर्टिकल। जनरल केस में जो जब बात सब पर लागू हो, जब बात सब पर लागू हो तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। और जब पर्टिकुलर केस बात किसी विशेष पर लागू हो तो द आर्टिकल। द आर्टिकल देखो, बात किसी विशेष पर लागू हो। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम दो भागों में बांट देते हैं, जनरल केस एंड पर्टिकुलर केस। जब बात सब पर लागू होती है तो नो आर्टिकल ना द आता है। मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ द के यूजेस के भी कुछ नियम है। अनकाउंटेबल नाउन में कहाँ पे द का यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, उसके भी कुछ विशेष रूल है। तो देखो अब जब बात क्या हो, सब पर लागू हो तो नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और पर्टिकुलर केस किसी विशेष पर लागू हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। द ब्यूटी, देखो ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी सुंदरता, हम इसे ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द ब्यूटी इज short lived, so we must not be proud of it। देखो The beauty is short-lived, so we must not be proud of it। देखो क्या बोल रहा है, जो सुंदरता होती है उस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ब्यूटी सुंदरता होती है जो कुछ क्षण की होती है, इसलिए इस पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये बात किस पर क्या है, बात सब पर लागू है। बात क्या है, सब पर लागू है। बात किसी विशेष के लिए लागू नहीं, सब पर लागू है कि अगर कोई सुंदर है तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता होती है जो कुछ समय की होती है। तो यहाँ पे जो द आया है वो क्या हो जाएगा, गलत, गलत हो जाएगा। द क्यों हो जाएगा, क्योंकि बात सब पर लागू है। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द कब आता है, जब द कब आता है, जब बात किसी विशेष पर लागू हो। जब बात सब पर लागू हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस अपना क्या हो गया, गलत। यहाँ पे द नहीं आएगा। द ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, सो वी मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ इट। तो ये सेंटेंस द नहीं आएगा, तब सही होगा, ठीक है। द के साथ ये नहीं आएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। द ब्यूटी ऑफ माई cat cannot expressed be in words। देखो द ब्यूटी ऑफ माई cat cannot express be in words। अब किसी के पास बिल्ली है, वो बोल रहा है कि क्या नाम से, मेरी बिल्ली इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ उसकी बिल्ली के लिए लागू है, सभी बिल्लियों के लिए थोड़ी लागू है। तो इसमें हम द का प्रयोग करेंगे। तो ये द का प्रयोग यहाँ पे क्या है, सही है। तो सेंटेंस भी अपना क्या है, सही है, ठीक है। समझ में आया होगा। देखो द ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, सो वी मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ इट। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, सब पर लागू है, इसलिए नो आर्टिकल, यहाँ पे द नहीं आएगा। द ब्यूटी ऑफ माई cat cannot expressed in words। जो मेरी बिल्ली की सुंदरता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, सिर्फ उसकी बिल्ली, जो कह रहा है उसकी बिल्ली के ऊपर लागू है, सब बिल्लियों पे थोड़ा लागू है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग सही है। जैसे और सेंटेंसेस अपन देखते हैं। द डेथ
डेथ इज अनअवॉइडेबल, द डेथ इज अनअवॉइडेबल, द डेथ इज अनअवॉइडेबल, जो मृत्यु होती है उसे टाला नहीं जा सकता, द डेथ इज अनअवॉइडेबल, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ये सब पर लागू है, क्या है, सब पर लागू है, तो ये क्या हो जाएगा, द का प्रयोग गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बात सब पर लागू है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, जब मृत्यु आती है तो किसको पूछ के थोड़ी आती है, तो मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग गलत हो जाएगा। अब एक सेंटेंस देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सॉरी देखो देखो सेंटेंस देखते हैं, द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर was very shocking। देखो द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी शॉकिंग, तो ये सेंटेंस अपना क्या है, सही है, ये सब पे थोड़ी लागू है, ये तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर लागू है, तो यहाँ पे द का प्रयोग क्या है, सही है, क्या है, सही है, यहाँ पे क्या है, द का प्रयोग क्या है, सही है। तो आई होप आपके ये केस समझ में आया होगा, जहाँ पे बात सब पे लागू हो वो तो वहाँ पे नो आर्टिकल, और जब बात किसी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, किसी विशेष थिंग के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पे आर्टिकल अपन द का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान दी होगी आपने, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, क्या, सिंगुलर वर्ब, हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब, देखो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, और आर्टिकल ए और एन तो आता नहीं है, और दैट के भी विशेष केस है, जब बात सब पे लागू हो तो नो आर्टिकल, जब पर्टिकुलर केस किसी विशेष पर लागू हो तो आर्टिकल कौन सा आता है, द आता है। देखो अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में कब सिंगुलर वर्ब आएगी, कब प्लूरल वर्ब आएगी। देखो जब कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस से पता चले, सेंटेंस जब ये शो करे कि यहाँ पे यूनिटी है, क्या है, यूनिटी, तो वर्ब कौन सी आएगी, जब यूनिटी शो हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर, जब वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, और प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्रोनाउन आएगा इट्स, क्या आएगा, कौन सा आएगा, इट्स, प्रोनाउन इट्स आएगा जब यूनिटी शो, जब सेंटेंस से यूनिटी शो होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन इट्स आएगा, जब शो क्या, जब सेंटेंस से क्या शो हो, जब सेंटेंस से डिवाइडेड आइडियाज शो, डिवाइड आइडिया शो हो, तो हम क्या करेंगे, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, वर्ब प्लूरल आएगी, और प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्रोनाउन आएगा दियर, कौन सा आएगा, प्रोनाउन आएगा दियर। जैसे कब, अब जिस एग्जांपल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं, द ज्यूरी, the jury has taken its decision, देखो ये सेंटेंस क्या होगा, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कि जो जूरी होता है न्यायाधीशों का समूह, जूरी क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, जो मतलब डिसीजन लेता है न्यायाधीशों का समूह, वो एक ही तो लेता है, अलग अलग थोड़ी डिसीजन लेते हैं, वो एक लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें क्या, सभी एक होके उनका क्या नाम से अपनी अपनी ओपिनियन देके वो क्या करते हैं, निर्णय एक लेते हैं, डिसीजन एक लेते हैं, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यूनिटी शो हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर, वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर, है ना। और देखो प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन आया यहाँ पे इट्स, है ना। तो जब भी सेंटेंस से क्या है, जब भी सेंटेंस से क्या है, यूनिटी शो हो, इसे क्या है, यूनिटी शो हो रही है कि उन्होंने डिसीजन लिया, तो सभी ने मिलकर डिसीजन लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यूनिटी शो हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा आएगी, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन इट्स आएगा। अब जैसे यूनिटी शो ना हो, ऐसा एग्जांपल लेके देखते हैं,
The jury are the jury are the jury are divided their opinion देखो द ज्यूरी आर डिवाइडेड दियर ओपिनियन जो क्या नाम से जो ज्यूरी जजों का समूह होता है उसके क्या ओपिनियन सभी की अलग अलग होती है एक थोड़ी हो सकती है कोई जरूरी है कि एक ही हो है ना तो अलग अलग हो सकती है ओपिनियन उनकी क्या सोच मतलब उनकी जो किसी भी मतलब केस पे अपन जो मतलब उनकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन दियर है ना तो ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि ओपिनियन उनकी अलग अलग हो सकती है इसका मतलब है उनकी ओपिनियन क्या है अलग अलग जैसे हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं उसे समझने की द टीम is या आर है ना दोनों में से हम देखेंगे कौन सा आएगा द टीम इज या आर द टीम trying its yeah dear level best देखो द टीम आर या इज ट्राइंग इट्स लेवल या दियर बेस्ट तो अब देखो इसमें कौन सा आएगा इज यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा ट्राइंग यहाँ पे इट्स आएगा या आर आएगा देखो यहाँ पे क्या है दो सेंटेंस लेते हैं पहले एक को लिख लेता हूं ना है ना द टीम इज या आर एक चूज करना है इनमें से है ना wearing its year new jersey हाँ देखो द टीम इज आर ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट अब देखो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा देखो यहाँ पे यूनिटी सो मतलब अपना टीम को अपना लेवल बेस्ट करने के लिए एक खिलाड़ी थोड़ी मतलब सभी खिलाड़ी अलग अलग वो थोड़ी करेंगे सभी टीम को मिलकर मतलब वो करना होगा मिलकर थोड़ी यूनिटी दिखानी होगी तभी तो लेवल बेस्ट हो सकता है तो यहाँ पे मतलब यूनिटी शो होती है तो इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे इसका प्रयोग कर देंगे इसका और यहाँ पे देखो इट्स का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यूनिटी शो हो रही है ना तो इट का प्रयोग हो जाएगा अब देखते हो सेकंड सेंटेंस देखते हैं द टीम इज आर वेयरिंग इट्स दियर न्यू जर्सी देखो यहाँ पे अब पूरी टीम एक जर्सी को तो पहन नहीं सकती पूरी टीम अलग अलग जर्सी पहनेगी पूरी टीम के सभी खिलाड़ी क्या करेंगे अलग अलग जर्सी पहनेंगे तो यहाँ पे सभी के आइडिया क्या है डिवाइड हो गए ना सभी के आइडियाज डिवाइड हो गए तो यहाँ पे इज ना आके आर का प्रयोग होगा आर का प्रयोग क्यों हुआ पता है क्या क्योंकि जो पूरी टीम एक जर्सी तो पहन नहीं सकती सभी खिलाड़ी जो अपनी अपनी जर्सी पहनेंगे तो यहाँ पे आइडियाज क्या हो गए डिवाइडेड हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे दियर से होगा इट्स गलत होगा ठीक है जब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस ये पता चले कि यहाँ पे यूनिटी है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन इट्स का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे आइडियाज डिवाइडेड हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन दियर का प्रयोग करेंगे ठीक है आज के लिए इतना काफी है।